नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। मल्टी कैप, देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, जो सीरीज आप देख रहे हैं, इस सीरीज में मैं सभी कैटेगरी को बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैंने आपको लार्ज कैप क्लियर किया, मिड कैप क्लियर किया, स्मॉल कैप क्लियर किया, फ्लेक्सी कैप क्लियर किया। आज की वीडियो में मल्टी कैप फंड को समझेंगे कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड को बिल्कुल ABCD से समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो मिलती है और ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है। आप सारे फंड्स को बिल्कुल डिटेल में समझ जाएंगे, अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना आप सीख जाएंगे। जिस चीज़ के आप लोगों को पैसे देते हैं ना पोर्टफोलियो बनवाने के, उसके कोई चार्जेस आपको किसी को नहीं देने पड़ेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, कितना इसमें रिस्क है, तो क्यों किसी से पोर्टफोलियो बनवाना। खुद से बनाइए, अपनी रिस्क टॉलरेंस खुद समझिए और अच्छी तरह से पोर्टफोलियो बनाकर पैसे को निवेश कीजिए। ज़्यादा हो पोर्टफोलियो आप रिव्यू करा लीजिए। आप हमारे चैनल पर भी भेज सकते हैं कि सर मैंने ये फंड सेलेक्ट किए हैं तो कैसा रहेगा। हालांकि अभी कुछ दिनों से पोर्टफोलियो रिव्यू मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी मैं काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको यहाँ बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसी समय पर ना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए एक सीरीज़ चलाएंगे। लगभग 15 दिन के आसपास का सेशन रखेंगे। डेली एक पोर्टफोलियो उठाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि इनको कौन से फंड्स रखने चाहिए थे, कौन से नहीं रखने चाहिए थे, ताकि बिल्कुल और भी क्लियरिटी के साथ आपको ये चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, बाकी आपका भी कोई सुझाव हो तो आप लोग भी भेज दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। अब मल्टी कैप क्या होते हैं? वैसे तो नाम से ही क्लियर है, मल्टी। इसमें हमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यानी कि सभी कैटेगरीज इसमें हमें मिलेगी। ठीक है, हमने लार्ज कैप को समझा था कि ये हमारे पैसे को टॉप 100 कंपनीज में ज़्यादा निवेश करेगा। मिड कैप को समझा था, चलिए मैं लिख के बताता हूँ, जो लोग अभी नए जुड़े हैं हो सकता है उनको क्लियर ना हो। देखिए कंपनी वाइज आप समझिए, लार्ज कैप में क्या होता है, टॉप की 100 कंपनियां होती हैं। ठीक है, मिड कैप में क्या होता है, 101 से लेकर 250 तक कंपनियां होती हैं, टोटल 150 कंपनियां होती हैं। और स्मॉल कैप में क्या होता है, 251 रैंक से स्टार्ट होकर आगे वाली कंपनियां होती हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से होता है। मल्टी कैप में क्या होगा, आपका पैसा लार्ज कैप में भी निवेश होगा, ठीक है, आपका पैसा मिड कैप में भी निवेश होगा, ठीक है, और आपका पैसा स्मॉल कैप में भी निवेश होगा। यानी कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका यहां बनेगा। अब देखिए, ठीक है, मल्टी कैप में हमने पैसा निवेश किया, पैसा हमारा फंड मैनेजर के पास गया। फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। तो सेबी का नियम यहां यह कहता है कि आप मिनिमम 25% तो लार्ज कैप में रखेंगे, मिनिमम 25% आप मिड कैप में रखेंगे और मिनिमम 25% ही आप स्मॉल कैप में रखेंगे। तब हम मानेंगे कि ये एक मल्टी कैप फंड है। तभी तो कैटेगराइज किया गया है म्यूचुअल फंड को। अब जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं मल्टी कैप फंड ले लूँ क्या, देखिए अगर आप मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपका पैसा इस तरह से डाइवर्सिफाई होगा। यानी कि 25% ये मिनिमम है, इतना तो रखना ही रखना है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 25% आपका जाएगा टॉप 100 कंपनी में, मिनिमम 25% जाएगा अगली 150 कंपनी में, और मिनिमम 25% जाएगा स्मॉल कैप में, यानी कि और भी छोटी कंपनीज में। यानी कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, रिस्क को समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए मार्केट कंडीशन ये कह रही है कि आपको अभी स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक मल्टी कैप फंड लिया हुआ है तो फंड मैनेजर को मिनिमम 25% जो पैसा है, मिनिमम 25% जो पैसा है वो स्मॉल कैप में डालना ही डालना होगा। 25-25 किसी भी मार्केट कंडीशन में निवेश किया जाएगा। बाकी का जो 25 बचेगा उसको समझिए फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ फंड मैनेजर को दी गई है कितने परसेंट पर, 25% पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से कहीं भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये होता है मल्टी कैप फंड। एक एग्जांपल से और बताता हूं और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ना
हर तरह से म्यूचुअल फंड को सरल भाषा में मैं समझा सकूं। फंड का नाम कौन सा है वो देख लेते हैं। देखिए, फंड का नाम है निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, अच्छा फंड है, लेकिन फंड के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा डाइवर्सिफिकेशन दिखाता हूं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन आपके सामने है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों कैटेगरी में पैसा रखा गया है। कितना कितना रखा गया है? देखिए, लार्ज कैप में कितना रखा है? 42.4, स्मॉल कैप में कितना रखा है? 29.2, और मिड कैप में कितना रखा है? 25.2%। इससे नीचे नहीं ले जा सकते, 25 रखना ही था, इसलिए मिड कैप में यहां इन्होंने मिनिमम रखा है। लार्ज कैप को थोड़ा सा बढ़ाया है और स्मॉल कैप को थोड़ा सा मॉडरेट रखा है। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। तो इसी को समझना जरूरी है कि जब हम एक मल्टी कैप फंड में निवेश करते हैं तो तीनों कैटेगरी जो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में पैसा निवेश होगा और 25-25% तो तीनों में जाएगा। बाकी का जो 25 बचेगा वो फंड मैनेजर या तो लार्ज कैप में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कई बार मिड कैप में बढ़ा देते हैं, कई बार थोड़ा सा स्मॉल कैप में बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था आज का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। देखिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।